हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका सिखाने जा रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 2 है। जिन्होंने भी इसका पहला भाग नहीं देखा है, मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखिए 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। बोला गया है कि 5 रुपए में कितने केले, 6 केले खरीदा, और बोल रहा है कि 6 रुपए में 5 केले बेच रहा है। आप क्या करिए, क्रय और विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या करिएगा, विक्रय मूल्य देखिए कितना हो जाएगा 36, और 5 को 5 से गुना कर दीजिए, क्रय कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 36 माइनस 25 कर दीजिए, 36 - 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, इसे सॉल्व कर दीजिए, इंटू 100। अब देखिए 25 × 4 = 100, 36 - 25 कितना होता है 11, 11 इंटू 4, 44% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 44% का लाभ होगा। सी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कबीर 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए कि 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदता है, और 11 रुपए में 10 पेंसिल जो है वो बेचता है। तो आप क्या करिए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करिए और 11 को 11 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो 11 11 में कितना हो जाएगा 121। ये विक्रय मूल्य हो गया। अब 10 से 10 गुना कर दीजिए, 100 हो जाएगा, एक क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 121 माइनस 100 कितना हो गया 21। तो देखिए 21 हो गया है, तो अब क्या करिए 21 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य 100 गुना 100 कर दीजिए, 100 से 100 कैंसल आउट, तो कितने प्रतिशत का फायदा होगा 21% जो है लाभ होगा। डी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि देखिए कि 15 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और वो 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ हानि होगी। तो देखिए 15 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदा, और वह 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 30, और क्रय मूल्य क्या हो रहा है 60। क्रय मूल्य क्या हो जा रहा है 60, क्रय मूल्य 60 हो जा रहा है और विक्रय मूल्य 30 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए नुकसान कितना का हो रहा है -30। तो यहाँ पूछा है कि कितना परसेंट लाभ या हानि होगा, पूछा है लाभ या हानि पूछा गया है। तो देखिए -30 रुपए तो लाभ हानि हो रही है। क्रय मूल्य कितना है 60 इंटू 100। देखिए 30 दूनी 60, और 2 को 100 से डिवाइड कर दीजिए 50। तो देखिए यहाँ पर -50 आया है, इसका मतलब है कि हानि हो रही है। तो यहाँ 50% क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50% हानि होगा, ये याद रखिएगा। देखिए आंसर कभी भी इस तरह सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो हम लोग 5 से 6 गुना किए हैं, तो 5 एक 30 ये विक्रय मूल्य हो गया, और 5 से 4 जो है 15 से 4 गुना की जो 60 क्रय मूल्य हो गया। जब भी कभी भी आंसर जब पॉजिटिव आएगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ हो रही है, और अगर नेगेटिव में आंसर आए तो वो हानि होगी। बस इसे याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है
एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्रय क्रय मूल्य यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य हम मान लेंगे कि 100 है। क्रय मूल्य 100 है। तो देखिए 100 रुपए जो है हम क्रय मूल्य मान लिए हैं। अब बोला है कि अंकित मूल्य, बोला है क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। तो देखिए अब वो क्या किया, अपना स्टिकर 100 रुपए में तो क्रय खरीदा और उसमें क्या किया, अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो क्या किया है, 20% अधिक अंकित किया। अब देखिए 100 का 120%, 20% अधिक मतलब 100 का 20% अधिक बोला गया है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 120। अब देखिए 120 क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। बोला अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसके बाद वो 10% की छूट देता है। देखिए अब 120 तो अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट, माने कि 100 से अगर 10 माइनस करेंगे, 100 से अगर हम 10 माइनस करेंगे 10% की छूट, तो बचा वैल्यू कितना का हो गया, 90%। तो बोला यहाँ पर देखिए 120 का हम 90% निकालेंगे, का 90% डिवाइडेड बाय 100। देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 नवा 108 हो गया। देखिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वो कितने रुपए कमा रहा है, 108 रुपया। खरीदा कितना था, 100 रुपए में, कमाया कितना, 108 रुपया। तो पूछा है क्या है कि लाभ क्या है कि हानि क्या है। देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 100 माइनस 8 कर देंगे, इसको माइनस कर दीजिएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 108 है, 8 जो है 100 कितना परसेंट है, 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100, ये दोनों 100 कट गया, 8% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, तब दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए हमें लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य दिया गया है 500 रुपए, 500 रुपए जो है अंकित मूल्य दिया गया है। अब बोला है कि दुकानदार 5% की छूट देता है। देखिए 500 रुपए में अगर हम 5% की छूट दे रहे हैं, तो 500 रुपए का 5% कितना होता है, 25। पांच को क्या करिए, 5 गुना 500 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट, 5 पचे 25। अब देखिए 25 रुपए क्या क्या हुआ, छूट दिया, तो 500 से 25 माइनस कर देंगे, तो अब कितना बच गया मूल्य, 500 से 25 डिफरेंस माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 475 रुपया। तो 5% छूट देने के बाद कितना हो गया, 575। फिर भी बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाता है, यानी 500 में अगर वो 5% छूट दे रहा है, फिर भी कितना रुपए का लाभ कमा रहा है, 25% लाभ। तो यहाँ देखिए कि 25% लाभ कमाता है, तो 100 में 25% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125। तो ये 125 कितना का वैल्यू है, ये जो 475 है वो कितना का वैल्यू है, 125, क्योंकि लाभ कमा रहा है ना, 25% लाभ कमा रहा है 5% छूट देने के बाद, तो आपसे निकाल दिए। तो पूछा लागत क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य जो 100% का वैल्यू निकालना है। 475 जो हो गया 125 का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। काटते हैं इसे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, इसे ही 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 5 25, 95 गुना 4 कर देते हैं, 5 चौके 20, 2 चौक 36 37 38, 380 रुपए जो है, 380 रुपए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के मैथ की वीडियो देखने को आपको मिले। छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा।
यहां पर देखिए कि क्रय मूल्य को अगर हम 100 रुपए मानते हैं, क्रय मूल्य को अगर हम 100 रुपए मान लें, क्रय मूल्य को अगर हम 100 रुपए माने, तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पूछा अंकित मूल्य को करें तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए अंकित मूल्य का वैल्यू भी अगर देखेंगे तो 100% होगा अंकित मूल्य। तो देखिए वो भी तो अंकित मूल्य का जो वैल्यू होगा वो भी 100% होगा। तो यहाँ पूछा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उस पे छूट देता है। तो देखिए 100% अंकित मूल्य का वैल्यू है, अगर उस पे वो 10% का अगर ऑफर दे रहा है, 10% ऑफ दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो देखिए 10% छूट देने के बाद तो जाहिर सी बात है जो भी अंकित मूल्य होगा अब कितना परसेंट का वैल्यू रह गया, 90%। तो उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा। माने कि ये जो 100 रुपए जो क्रय मूल्य है, इससे 8% लाभ कमाना है, तो 100 का 8%, 8 रुपया। तो 108 रुपए कमाने के लिए बोला है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए 108 रुपए डिवाइडेड बाई 90, क्योंकि जो 90% जो 10% छूट दिया अंकित मूल्य पर, तो 90% का वैल्यू 108 होगा, इंटू 100 कर दीजिए और इसे काट लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12×9 = 108, और 12 में 120 रुपए जो है, ये जो हो जाएगा आपका 10% छूट देने के बाद 120 रुपए। तो यहाँ पर देखिए कि अब जो 100 रुपया है तो कितना परसेंट अधिक में बेचना बोला है। देखिए 100 120 का डिफरेंस निकाल देंगे। तो देखिए 100 120 का डिफरेंस कितना आ गया, 20। 100 का कितना परसेंट, इंटू 100, काट दीजिए, कितना आ गया, 20% जो हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20% जो है अधिक रखना होगा, ये इसका राइट आंसर। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य के 64% है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना बोला गया है, अंकित जो मूल्य है वो कितना दिया गया है। तो अंकित मूल्य को हम क्या मानेंगे, 100 मान लेते हैं, कुछ दिया तो नहीं है लेकिन 100 है। 100 रुपए जो है वह अंकित मूल्य हम मान लेते हैं। यहाँ बोला है कि अंकित मूल्य का जो है क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। अगर अंकित मूल्य है, अगर 100 रुपए है तो क्रय मूल्य उसका 64% है, तो 100 का 64% कितना हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 64% कितना हो जाएगा, 64 होगा। तो 64 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। 100 रुपए का देखिए 64%, 100 से 100 काट दिए, कितना हो जाएगा, 64। 64 रुपए जो हो गया वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ देखिए कि बोला है कि क्रय मूल्य वस्तु के अंत में 64% है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर, तो अंकित मूल्य तो जाहिर सी बात है 100% का वैल्यू है, उसमें अगर हम 12% का छूट देंगे तो बचा वैल्यू कितना, 88। 100 रुपया है, अगर उसमें हम 12% की छूट देंगे तो अब वैल्यू जो बच गया, कितना का वैल्यू बच गया, 88 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य 64 हो गया, अब अंकित मूल्य में बोला है कि 12% छूट देने के बाद अब उसका वैल्यू कितना रह गया, 88 रुपया। अब देखिए 24 88 का डिफरेंस कितना हो गया, 24। क्रय मूल्य कितना है, 64 है, इंटू 100% लाभ पूछा है। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 8 से काट लेते हैं, 8 8 64, 8 8 16 8 दिया 24, इसे 2 से काटते हैं, सॉरी 4 से काटते हैं, 4 दूनी का 8, 25 के 100, आ जाएगा कितना, 75/2। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 37.5% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है,
एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है, तो दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना होगा, ये पूछा गया। देखिए बट्टे का मतलब होता है छूट, दो क्रमागत छूट दिया गया है, तो एक छूट को हम लोग को वैल्यू दे दिया गया है, कितना है 10%। तो हमें दूसरा जो छूट है उसे निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 600 रुपए में 600 रुपए जो है अंकित मूल्य है, अंकित रूप मूल्य में अगर 10% का छूट दिया है, ये तो 100% का वैल्यू है। अगर 10% छूट दिया है तो 90% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 20 कैंसिल आउट, 9 छक कितना होता है 54, 540 रुपए। देखिए 10% छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया 540 रुपए। लेकिन अभी बोला है कि एक और बट्टा दिया था, दो क्रमिक बट्टा था, ये पहला क्रमिक बट्टा था, ये तो पहला ला हुआ। लेकिन जब दूसरा क्रमिक बट्टा दिया तो उसका वैल्यू कितना रह गया 432 रुपए। 432 रुपए में बेचा दो क्रमिक बट्टा, तो यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे, 432 और 540 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। देखिए 432 और 540 को माइनस करने से कितना आएगा, तो 8, 0, एक 108 आ जाएगा। अब देखिए 108 जो है क्रय मूल्य कितना है, अभी जैसे देखेंगे 540 का कितना परसेंट है, 108 540 का कितना परसेंट है, बस इसे सॉल्व करना है। जीरो से जीरो काट कैंसल आउट, 9 छक 54, 12 108, 6 दूनी का 12, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 20, दो को 10 से गुना कर दिए, 2 गुना 10, 20, 20% जो हो जाएगा इसका दूसरा क्रमिक छूट हो जाएगा, तो 20% इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।